बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार का झूठ सरे बाजार पकड़ा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। साबिक वजीर खजाना ने इसहाक डार के झूठ को बेनकाब करते हुए पूरी कहानी खोल कर रख दी, जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा सरप्राइज दे दिया। एक ही बयान ने सारी बाजी पलट कर रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से जिस तरह से झूठ पर झूठ पाकिस्तानी कौम से बोला जा रहा है, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। ब्लूमबर्ग की जानिब से और इंटरनेशनल इदारों की जानिब से जब रिपोर्ट जारी की गई कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस 100% से बढ़ चुके हैं, तो इसके साथ ही इसहाक डार ने एक फेक ग्राफ अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और कहा कि देखें, पाकिस्तान में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा तो सिर्फ 10% है, लेकिन सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान सही मानों में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे आम पाकिस्तानियों को बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरी नजर रखे हुए हैं, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने सच रख दिया है और इसहाक डार की जानिब से कौम से बोले गए झूठ का पर्दा चाक करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों, आपसे झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने का रिस्क इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पैगाम जारी करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि डॉलर की बेहतरीन शरह क्या है, सिर्फ मार्केट इसका तयन कर सकती है। साबिक वजीर खजाना ने बताया कि गुज़िश्ता साल दरामदात $80 बिलियन और बरामदात $21 बिलियन थी और मौजूदा वजीर खजाना को मशवरा दिया कि उनकी नंबर 1 तरजीह ये नहीं होनी चाहिए कि दरामदात को आसान और बरामदात को मुश्किल बनाया जाए। ये बेहतरीन करेंसी की पहचान है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर साबिक वजीर खजाना ने अपना आर्टिकल भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिसंबर के बांड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमी मालियाती इदारों के मुआहदे पर अमल न करने से डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि मार्केटों और कर्ज दहिंदगान को यकीन दिलाने के लिए ठोस इकदामात की फौरी जरूरत है। कौमी मुफादात को सियासी मुफाद पर तरजीह देनी चाहिए। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने दुरुस्त इकदामात न उठाए तो उन्हें पीटीआई पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। 2013 से 2018 के दौरान बरामदात में 38% कमी हुई और 38% बरामदात में कमी से दूसरा बड़ा करंट अकाउंट खसारा हुआ। उन्होंने कहा कि पीटीआई के IMF मुआहदे पर अमल न करने से मईशत को मुश्किलात पेश आई, ताहम IMF से दोबारा मुआहदा हुआ, जिसके बाद मुश्किल फैसले करना पड़े और आज ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर के रेट में बड़ा फर्क है और स्टेट बैंक गैर रस्मी तौर पर एक्सचेंज रेट पर बैंकों की रहनुमाई कर रहा है। इसके साथ ही मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट करने की इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुका है और वजीर खजाना आंखें बंद करके पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के इंतहाई खतरनाक फेज में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुल्की सियासत के अंदर कुछ बहुत गैर मामूली हलचल नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा था कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं और इस सिलसिले में ये दावे किए जा रहे थे कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही इन मामलात में इमरान खान के साथ नहीं देंगे। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत के कान लाल करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। हमने इस्तीफे दिए तो शाहबाज हुकूमत की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। अपने बयान में परवेज इलाही ने कहा कि रावलपिंडी जलसे में इमरान खान की सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो चुकी है। सुबह असम्बलियों से इस्तीफे आते ही पीडीएम का जाली इत्तेहाद भी इंतशार का शिकार हो जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कहा कि नून लीग वाले शुबदाबाज झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे। आपके साथ इलेक्शन में वो कुछ होगा जो आपकी पुश्तें याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दीन की हुक्मरानी होगी और ऐसे काम होंगे जिससे आम और गरीब आदमी और उनके बच्चों को फायदा होगा। इसकी इब्तदा पंजाब से हो चुकी है। कैंसर का इलाज भी इंशाल्लाह मुफ्त होगा। वजीर आला ने कहा कि रोज एक नई चीज सामने आएगी जिसका फायदा गरीब आदमी को होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मोनस इलाही की जानिब से भी ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। जो मुख्तलिफ किस्म की कयास रंगियां की जा रही हैं वो झूठ पर मबनी है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान आज कहें अभी इसी वक्त असम्बलियां तोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से जो कोशिश की जा रही थी कि वो पंजाब हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही के साथ साज़बाज़ कर लेंगे और मामलात को ताखीर का शिकार करेंगे,
लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक ही बयान में हुकूमत की तमाम क्या सिराइयों पर पानी फेर दिया। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर के लिए इजलास बुलाया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जाएगा और वज़ीर आला को गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने पूरे मुल्क को इस वक्त तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। आज जो एक और ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रही है जिससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान अगर खुदा न खासा डिफॉल्ट कर गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, डॉलर 500 से ऊपर चला जाएगा। दोस्तों मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 52% की कमी रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता 7 महीनों के दौरान। और मुल्क में मोबाइल फोन की दरामदात में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया गया है कि पहले 4 माह से अक्टूबर तक मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम $348 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 52% कम है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की बरामदात में जारी माली साल के पहले 4 महीने में सालाना बुनियादों पर 10% की नमो रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक से जारी अदाद शुमार से पता चला कि जुलाई से अक्टूबर 2022 तक की मुद्दत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की बरामदात का हुजम 1.332 अरब। मुल्क में खुर्दनी तेल की दरामदात में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो अदाद शुमार बता रहे हैं यानी 52% अगर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में कमी आई है तो पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पर जा पहुंचा है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादा के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और हुकूमत की जानिब से यही बीन बजाई जा रही है कि हम इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और यही बात साबिक वज़ीर खजाना ने कही है कि कौमी मुफादात पर ज़ाती मुफादात को तरजीह ना दें वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे आम पाकिस्तानियों को बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरी नजर रखे हुए हैं, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने सच रख दिया है और इसहाक डार की जानिब से कौम से बोले गए झूठ का पर्दा चाक करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों आपसे झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने का रिस्क इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पैगाम जारी करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि डॉलर की बेहतरीन शरह क्या है, सिर्फ मार्केट इसका तयन कर सकती है। साबिक वजीर खजाना ने बताया कि गुज़िश्ता साल दरामदात $80 बिलियन और बरामदात $21 बिलियन थी और मौजूदा वजीर खजाना को मशवरा दिया कि उनकी नंबर 1 तरजीह ये नहीं होनी चाहिए कि दरामदात को आसान और बरामदात को मुश्किल बनाया जाए। ये बेहतरीन करेंसी की पहचान है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।